KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। तूफानी बारिश के बावजूद रियासत में गर्मी की शिद्दत बरकरार। इजला में दर्ज हरारत 41 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान। गरज व चमक के साथ तूफानी बारिश के बावजूद हैदराबाद के बशमूल रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर अवाम को गर्मी की लहर जैसी सूरत हाल का सामना है, जहां दिन का दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। सेल फोन और नशे के इस्तेमाल ने नौजवानों को कहीं का नहीं छोड़ा। नई नस्ल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, मुल्क व कौम के असासे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी। मुल्क व कौम की तामीर में नौजवानों का कलीदी रोल होता है। अगर नौजवान सेहतमंद होंगे तो मुल्क भी सेहतमंद रहेगा। सिल्वर जुबली तकरीब में BRS गलतियों पर माफ़ी मांगे। रुकन पार्लियामेंट भुवनगिर चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि KCR ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में जो गलतियां की हैं, इन पर इन्हें पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब में तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तेलंगाना में रोहित वेमुला एक्ट नाफिज करने की ख्वाहिश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को कांग्रेस कायद। राहुल गांधी का मकतूब। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रोहित वेमुला एक्ट को नाफिज करने की दरख्वास्त की और इस पर जोर दिया कि भारत में कोई भी बच्चा BR अम्बेडकर, रोहित वेमुला और दूसरे लोगों की तरह इम्तियाजी सलूक का शिकार ना हो। इदाराजात मुकामी MLC इंतखाबात मुहिम का इख्तिताम। कल रायदही। हैदराबाद के इदाराजात मुकामी से कानून साज कौंसिल के इंतखाबात की मुहिम पीर की शाम खत्म हो गई। रायदही 23 अप्रैल को मुनक़िद होगी, जबकि वोटों की गिनती 25 अप्रैल को की जाएगी। इस इंतखाबात में BJP और मजलिस के उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बरस इख्तिदार कांग्रेस और BRS ने इंतखाबात से किनाराकशी इख्तियार की है। झारखंड में इनकाउंटर, 8 नक्सलाइट्स हलाक। झारखंड के जिले बोकारो में पीर के दिन CRPF के कोबरा कमांडोस और पुलिस के साथ इनकाउंटर में 8 नक्सली मारे गए, जिनमें सेंट्रल कमेटी का एक रुकन शामिल है, जिसके सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन नताइज के हवाले से राहुल गांधी का इल्जाम। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अमेरिका में एक तकरीब में इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी आज़ादी और गैर जानिबदारी पर समझौता कर लिया। इन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के आदाद शुमार के हवाले से ये बात कही है। बांग्लादेश इंटरपोल से हसीना वाजिद के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का मुतालबा। बांग्लादेश की पुलिस ने इंटरपोल को एक दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें माजूल वजीर आजम शेख हसीना समेत 12 अफराद के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का मुतालबा किया गया है। आज़ाद फ़लस्तीन की तायद में पोस्टर्स। संभल में 7 अफराद गिरफ्तार। संभल के निरोली टाउन में आज़ाद गजा, आज़ाद फ़लस्तीन के पयामात पर मुश्तमिल पोस्टर्स के दुकानात पर चिस्पा किए जाने के सिलसिले में पुलिस ने इतवार 20 अप्रैल को 7 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। ये पोस्टर चंद दिन पहले मंजर आम पर आए थे। मालेगांव 2008 बम धमाका केस। 17 साल इंतजार के बाद 8 मई को फैसला सादर किए जाने का इम्कान। मालेगांव 2008 बम धमाका केस में गुज़श्ता रोज खुसूसी NIA अदालत ने NIA की जानिब से तहरीरी बहस अदालत में दाखिल किए जाने के बाद फैसला महफूज कर लिया, यानी कि फरीकीन की बहस का बाकायदा इख्तिताम अमल में आया। अदालत को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए 17 साल का तवील वक्फा लगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद। पेट्रोल पंप्स पर तवील कतारें। कश्मीर में 17 दिन का स्टॉक मौजूद होने का तयक़ुन दिए जाने के बाद पीर के दिन मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें देखी गईं। जम्मू श्रीनगर शाहराह बंद है। इतवार के दिन रामबन इलाके में कौमी शाहराह का बड़ा हिस्सा बह गया था। वादी में अफवाहें फैल गईं कि इसकी मरम्मत में तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे।
पाकिस्तानी जेलों से 175 अफगान कैदी रिहा, पनाह गजीनों और वतन वापसी की वजारत ने इतवार को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में कैद कुल 175 अफगान कैदियों को रिहा करके वतन वापस भेज दिया गया है। बयान के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद हफ्ते के रोज जुनूबी सूबे खंदार में स्पन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए अफगान वापस आ गए हैं। गजा में इमदादी कारकुनों की शहादत, इजरायली फौज की नाकामी का एतराफ। इजरायली फौज के गुस्तामाम गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की शहादत पर पेशा वाराना नाकामी का एतराफ करते हुए कमांडिंग अफसर को मुअत्तल और डिप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया गया है। खुश आमद से अमन नहीं मिलता और समझौते से कभी इज्जत नहीं मिलती। अमेरिकी टैरिफ पर चीन का सख्त मौकूफ, ट्रम्प से आजिजी न करने दिगर मुमालिकों से अपील। चीन ने दिगर मुमालिकों को खबरदार करते हुए कहा है कि खुश आमद से कभी अमन हासिल नहीं हो सकता और समझौते के नतीजे में आपको इज्जत नहीं मिल सकती। अमेरिका के यमन फिजाई हमले, 12 अफराद हलाक। यमन के दारुल हुकूमत सना के मरकज में एक बाजार और रिहायशी इलाके पर अमेरिकी फिजाई हमलों में कम अज कम 12 अफराद हलाक और 30 दिगर जख्मी हो गए हैं। शिया तहरीक अंसारुल्लाह हौसी की वजारत सेहत ने ये इत्तला दी है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।